किसी फिल्म का 9 घंटे में ही 9 करोड़ से ज्यादा की सेल कर देना काफी बड़ी बात है। रिलीज से पहले ये हाल है। रिलीज होते होते मुमकिन है कि रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 का रिकॉर्ड भी बहुत आसानी से टूट सकता है। तमाम कंट्रोवर्सी के बाद भी यश स्टारर टॉक्सिक सिनेमा घरों में भूचाल लाने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई। शुरुआती कुछ घंटों में ही इसने नेशनल चेन्स में 30,000 से ज्यादा टिकटें बेच डाली। ये तादाद 80,000 के पार चली गई है। ये देख ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म हिंदी वर्जन में ही 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग ले लेगी। फिल्म क्रिटिक्स का कहना है कि अगर रिलीज तक यही तेजी बनी रही तो पहले दिन 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होना बिल्कुल मुमकिन है। यानी पहले दिन बहुत से रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. महाराष्ट्र के लातूर जिले में पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत और दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर बिना इजाजत सरकारी स्कूल में घुसने, सरकारी काम में रुकावट डालने और टीचर्स को धमकाने का आरोप है। अभिजीत लातूर जिले के स्कूलों में जाकर उनकी प्रॉब्लम बता रहे हैं। ये विजिट सीजेपी के चल रहे स्कूल ठीक करो मुहिम का हिस्सा था। शिकायत के मुताबिक अभिजीत और उनके साथी बिना इजाजत स्कूल में घुस गए। वो स्टूडेंट्स के बीच बैठ गए और उनसे कई सवाल पूछे। शिकायत में कहा गया है कि इससे पढ़ाई और सरकारी काम में रुकावट आई। सीजेपी फाउंडर ने पूरी विजिट का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उन्होंने टीचर्स को सस्पेंड कराने की धमकी दी। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि क्या स्कूल में जाने के लिए भी इजाजत चाहिए? स्कूल है या कोई बैंक का लॉकर जो इतनी पाबंदियां लगाई जा रही हैं? जज के सामने ये केस जाएगा तो खुद जज साहब सोच में पड़ जाएंगे। अरे बाप रे! जयपुर में भी पेपर लीक जैसा ही मामला सामने आया है। पेपर कराने वालों के खिलाफ स्टूडेंट्स ने सख्त गुस्सा जताया है। जयपुर के सत्य साई कॉलेज में ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दौरान बिजली गुल होने से हंगामा मच गया। एनटीए के मैनेजमेंट में कराए जा रहे ऑनलाइन एग्जाम के दौरान कुछ स्टूडेंट्स पेपर बीच में छोड़कर बाहर आ गए। पहली पारी का एग्जाम सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होना था, लेकिन 10:15 बजे ही बिजली गुल हो गई। बिजली नहीं आने के चलते एग्जाम खराब हुआ। पहली पारी में बिजली गुल होने के बावजूद सिस्टम ठीक नहीं हो सका, जिसका असर दूसरी पारी के एग्जाम पर भी पड़ा। फेमस टीचर अभिनय मैथ्स ने इस बदहाल सिस्टम पर कहा कि एनटीए आखिर कब सुधरेगा। कहीं पेपर लीक, कहीं सर्वर डाउन, तो कहीं एग्जाम सेंटर पर बदहाली, तो कहीं बिजली तक चली जाती है। आपको लगेगा कि ये 1-2 बार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ इसी एग्जाम में लगभग हर साल कोई ना कोई दिक्कत सामने आती ही रही है। लवड़ेन भोज्यम। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से हटने की खबर लगातार चर्चा में है। अब एक नई खबर में कहा गया है कि उनके फिल्म से हटने की वजह सिर्फ पैसे और काम के घंटों को लेकर हुई अनबन नहीं थी। खबर के मुताबिक फिल्म को लेकर बात करते वक्त दीपिका और वांगा सिर्फ एक बार मिले थे और बताया जा रहा है कि वांगा करीब 1 घंटे देर से पहुंचे थे। लेकिन खबर में कहा गया है कि दीपिका को स्पिरिट की पूरी कहानी कभी नहीं सुनाई गई। उन्हें सिर्फ फिल्म का एक छोटा सा आइडिया बताया गया था। खबर में यह भी कहा गया है कि दीपिका की वांगा के साथ काम करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसकी वजह वांगा का औरतों के साथ उनके बर्ताव और उनकी फिल्मों में लेडीज को दिखाने के तरीके को लेकर दीपिका की चिंता बताई जा रही है। फिल्म से दीपिका के हटने की असली वजह को लेकर कई महीनों से अलग अलग बातें सामने आती रही हैं, लेकिन इस नई खबर में इसकी एक अलग वजह बताई गई है कि शायद दीपिका ने स्पिरिट से दूर रहना क्यों चुना। मामला तब बढ़ा जब वांगा के भाई और फिल्म के प्रोड्यूसर प्रणय रेड्डी वांगा ने दावा किया कि दीपिका ने फिल्म के मुनाफे में 10% हिस्सेदारी, फीस और 8 घंटे की शिफ्ट जैसी शर्तें रखी थीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म से जुड़ी कुछ जानकारी लीक हुई थी। इसके बाद दीपिका ने एक ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक किया जिसमें वांगा साइड पर मिसोजिनी यानी फीमेल एक्टर्स के खिलाफ भेदभाव वाला रवैये का आरोप लगाया गया था। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि फिल्म के प्रॉफिट से 10% हिस्सेदारी डिमांड करना गलत है। फिल्म देखने के लिए लोग एक्टर प्रभास के लिए आएंगे, सिर्फ दीपिका को देखने के लिए कोई नहीं आएगा। ये फिल्म दीपिका के बिना भी चलेगी। लोगों ने यह भी कहा कि पहले एक्ट्रेस करीना कपूर के साथ यह मामला पेश आया था, अब दीपिका के साथ भी वही हो रहा है। ये फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अपने रिजेक्ट होने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कोई एक्ट्रेस फिल्म को कैसे रिजेक्ट कर सकती है। ऐसे हिंदी में बोलेगा तो समझ में आएगा ना। यूट्यूबर फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हान ट्रोल हो रहे हैं। कुछ हफ्तों पहले फुकरा इंसान और उनकी फैमिली ने रिवील किया था कि उन्होंने 50 घंटे का लाइव स्ट्रीम करके करीब 70 लाख रुपए असम फ्लड चैरिटी के लिए फंड जमा किया। लोगों ने उनके इस कदम की खूब तारीफ की थी। अभिषेक मल्हान ने एक वीडियो डाला है
जिसे लेकर उनकी ट्रोलिंग हो रही है। इसका टाइटल उन्होंने दिया है, मैंने 70 लाख रुपए असम फ्लड रिलीफ में खर्च किए। लोगों ने इस टाइटल और फोटो को देखकर ऐतराज जताया। लोगों ने कहा कि ये पैसा इन्हें जनता ने चैरिटी के लिए डोनेट किया है, ये पैसा इनका कैसे हो गया। लोगों ने कहा कि इस शख्स ने पहले यूट्यूब पर लोगों से चंदा लेकर 70 लाख रुपए जमा किए और अब अपने चैनल पर एक नया वीडियो डाला है। वीडियो के नाम में वी स्पेंट की जगह आई स्पेंट लिखा है। कुछ इन्फ्लुएंसर इतने नकली और खुद को लेकर इतने ज्यादा घमंडी होते हैं। मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगता है जो इनको भगवान की तरह मानते हैं। लोग सोशल मीडिया पर अभिषेक को लूजर कह रहे हैं। उनसे मांग की जा रही है कि उन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने लोगों की मेहनत की कमाई के साथ धोखा किया और उसका हिसाब भी नहीं दिया। तुम्हें शर्म है कुछ? केरल की ये मुस्लिम डॉक्टर सुर्खियों में है। डॉक्टर शिरीन सुबैर अपनी शादी की रस्मों के बीच से उठकर 2 कैटरिंग स्टाफ की मदद करने पहुंच गईं जो शादी के दौरान बीमार हो गए थे। शिरीन इमरजेंसी मेडिसिन में एमडी कर रही हैं। पानूर की रहने वाली शिरीन की शादी डॉक्टर रियाज से हो रही थी। तभी उन्हें बताया गया कि एक लड़के की नाक से खून आ रहा है और दूसरा चक्कर आने के बाद बेहोश हो गया है। शिरीन बिना देर लगाए वहां पहुंची, उन्हें फर्स्ट एड दिया और कहा कि जरूरत पड़े तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। बाद में इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। शिरीन ने बताया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि इस पूरे मामले का वीडियो बनाया जा रहा था। फिलहाल शिरीन और टापलम के वल्लूनाड अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन में एमडी के पहले साल की पढ़ाई कर रही है। सोशल मीडिया पर इस मामले को देखकर लोगों ने कहा कि डॉक्टर शिरीन सुबैर ने अपनी शादी के दिन दुल्हन के कपड़ों में भी कैटरिंग स्टाफ की मदद करके इंसानियत की एक सच्ची मिसाल पेश की। उन्हें सलाम है। शाबाश बेटा। तुकाराम मुंडे ने महाराष्ट्र में 1100 से ज्यादा जगहों पर जांच की है। करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का खराब खाने पीने का सामान पकड़ा गया और ब्लिंकिट, डोमिनोज और पिज्जा हट जैसी जगहों के लाइसेंस भी बंद किए गए। तुकाराम मुंडे का काम देखकर भाजपा और आईटी सेल के अंधभक्त भी खुश थे। लेकिन तुकाराम मुंडे जिन्हें फॉलो करते हैं, ये देखकर आईटी सेल लगातार रो रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। जिन्हें देश के लोग इतना चाहते हैं वो ध्रुव राठी और वायर जैसे चैनल्स को फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ राइट विंग ट्रोल्स ध्रुव राठी को फॉलो करने की वजह से एफडीए चीफ के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे हैं, उनके इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। तुकाराम मुंडे उनको फॉलो कर रहे हैं जो सरकार के गलत कामों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते हैं। इसी बात से राइट विंग नाराज है कि ध्रुव राठी की जगह नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दिख रहा है। लोगों ने राइट विंग ट्रोल्स को एक्सपोज करते हुए कहा कि तुकाराम ईमानदार और पढ़े लिखे अफसर हैं, तो फिर वो किसी अनपढ़ आदमी को फॉलो क्यों करेंगे। यानी आप दुनिया में कितने भी अच्छे काम कर लो, लोगों को मिलावटी खाना खाने से बचा लो, लेकिन अगर आप पीएम मोदी को फॉलो नहीं करते तो आपको एंटी नेशनल कहा जा सकता है। Do not Narendra Modi. What is this? Cancel. I know. Japan, रूस एंड रशिया। न्यूज चैनल के एक डिबेट शो में हाल ही में एक दिलचस्प सीन देखने को मिला। शो में भाजपा प्रवक्ता राधिका खेड़ा, कांग्रेस प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य के साथ दूसरे पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद थे। चर्चा किसी और मुद्दे पर चल रही थी। तभी भाजपा प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने अचानक कांग्रेस प्रवक्ता को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस वाकई देशभक्त है तो अनुमा आचार्य पूरा वंदे मातरम गाकर दिखाएं। अनुमा आचार्य, जो इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी रह चुकी हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ी हो गईं और वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। वो खड़ी हो गई है मैम। राधिका जी, आप चाहते हैं कि मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। उन्होंने बिना कोई गलती किए गाने को बड़ी एहतराम और जोश से गाया। जब गाना लगभग 90% पूरा हो गया तो एंकर ने बीच में रोकते हुए कहा कि काफी हो गया, आप बैठ जाएं। लेकिन भाजपा प्रवक्ता राधिका खेड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगी कि पूरा 100% गाना गाइए, आधा नहीं चलेगा। इस पर अनुमा आचार्य फिर से खड़ी हो गईं और बचे हुए हिस्से को भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाकर पूरा कर दिया। राधिका जी, आप चाहती हैं वंदे मातरम पर चर्चा हो क्योंकि आपको वही आता है। आप रुकिए, आप चाहती हैं देश से वंदे मातरम में अटका रहे। अनुमा जी पूरा कर लीजिए। ठीक। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। पूरा पैनल और स्टूडियो इस मामले को देखकर हैरान रह गया। भाजपा प्रवक्ता चुप और खौफ में नजर आने लगी क्योंकि उनकी चुनौती का जवाब इतनी मजबूती से मिल गया था।
ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि देशभक्ति सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ऐसे मौकों पर साबित होती है। लोगों ने भाजपा प्रवक्ता को ट्रोल करते हुए कहा कि ऐसे चैलेंज देने से पहले खुद को भी तैयार रखना चाहिए। पत्रकार ने कहा कि लोगों को वंदे मातरम में और इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि इसके कौन कितने हिस्से गा सकता है। लोगों के लिए एथनॉल, नौकरी और स्कूलों की हालत ज्यादा जरूरी है। मोदी सरकार जितनी जल्दी ये बात समझेगी उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। ये 2017 नहीं है और अब सिर्फ प्रोपेगेंडा से काम नहीं चलेगा। बात तो सही है। अब चीनी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। बाजार में चीनी का भाव करीब 64 से 65 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं थोक बाजार में भी चीनी की कीमतों में उछाल आया है। इस बीच चीनी के बढ़ते प्राइस को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का बयान चर्चा में आ गया है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री श्रवण कुमार से चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि आजकल वैसे भी लोग कम चीनी खा रहे हैं। उन्होंने लॉजिक देते हुए कहा कि कई लोग डायबिटीज से परेशान हैं और ऐसे में मिठाई खाने वालों की तादाद भी कम हो रही है। मंत्री के इस बयान के बाद चीनी की कीमतों से ज्यादा उनके बयान की चर्चा होने लगी है। सोशल मीडिया पर भी लोग मंत्री के इस लॉजिक को सुनकर हैरान हैं। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे वक्त में हुई है जब आम लोग पहले से ही रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। ऐसे में मंत्री जी ने देश के दूसरे लोगों को भी डायबिटीज का शिकार बता दिया। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि फिर दांडी मार्च जैसे आंदोलन क्यों हुए जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियंस को नमक लेने से रोक दिया था, क्योंकि नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यानी सिर्फ बिहार में इतनी ताकत है कि 2047 आते आते भारत को वापस 1947 में ले जा सकता है। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने योग गुरु रामदेव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी की बात करने वाले बाबा रामदेव अब विदेशी अंडरगारमेंट्स तक बनाने लगे हैं। बृजभूषण ने रामदेव के पुराने आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि तब तो वो सलवार पहनकर भाग गए थे, लेकिन अगर इस बार दम है तो मर्द की तरह आंदोलन करके दिखाएं। उन्होंने बाबा रामदेव की आंदोलन करने की ताकत पर सवाल खड़े किए। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि इस बार अगर रामदेव आंदोलन करें तो बस इतना बोल दीजिएगा कि सिंदूर और सलवार ना पहने, मर्द की तरह आंदोलन करें। इसके अलावा उन्होंने पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर भी निशाना साधा। बृजभूषण ने दावा किया कि इस देश में नकली घी का कल्चर रामदेव ही लाए हैं। रामदेव पतंजलि के को फाउंडर हैं। बस बाबा जी से कहिए कि सिंदूर और टिकुली और सलवार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बार आर पार की लड़ाई लड़ाएं। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि जहाज जब डूबने वाला होता है तो उसमें सवार लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। यही बात भाजपा के नेता और उनके सपोर्टर्स के बीच अब साफ देखने को मिल रही है। यानी भाजपा का सत्ता से जाना करीब से नजर आने लगा है। नहीं, मैं नहीं मानता। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी स्कूल की स्टूडेंट्स से पंखे के बारे में सवाल किया। उन्होंने पूछा कि बताओ ये पंखा हवा देता है क्या? सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ देता है। ये जवाब सुनकर सीएम ने कहा कि मैं कहता हूं ये हवा नहीं देता। ये सुनकर स्टूडेंट्स सीएम की शक्ल देखने लगे। इस पर मुख्यमंत्री ने उनकी उलझन दूर करते हुए समझाया कि ये पंखा हवा पैदा नहीं करता बल्कि कमरे में पहले से मौजूद हवा को सिर्फ हिलाता या डिस्टर्ब करता है। लोगों को लगता है कि पंखा हवा दे रहा है, लेकिन पंखा हवा दे नहीं रहा है बल्कि पंखा हवा को हिला रहा है। यानी सीएम मोहन यादव की इस बहुत गहरी बात से देश में साइंस को समझने की सोच 2% बढ़ गई है। पंखा हवा हिला रहा है, ये दे नहीं रहा है, हवा तो इसमें भरी हुई। मंत्री जी के पीछे लगे पोस्टर को देखकर लोग इन्हें एआई सीएम बताने लगे। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा मोहन यादव को भी अमेरिका वाले बुला रहे होंगे ताकि ये जनता के बीच जाकर इसी तरह साइंस फैलाते रहे। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।